सारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्योगी साथियों और सहारा से जुड़े समस्त निवेशकर्तागण का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर दोबारा से आप लोगों से आग्रह जरूर करना चाहूँगा कि अपने हौसलों को गिरने न दें। आप यकीन मानिए, इस साल के किसी भी महीने में किसी भी दिन ऐसा फैसला जरूर आएगा जिस दिन आपके ऊपर किए हुए कमेंट और आपके ऊपर जो भी उल्टा सीधा गलत सा बोलते हैं उनके जबान पर ताला लगेगा और आप फिर से उस बुलंदियों को छुएंगे जहां से आपने इसको ख़त्म किया था। दोस्तों, सहारा इंडिया परिवार का एक अलग कल्चर है, अलग व्यवस्था, अलग सिस्टम, पूरा का पूरा शुरू से लेके अभी तक आप लोगों ने देखा है। हाँ, प्रॉब्लम समस्या इस बीच में बहुत गहराई हैं। तमाम हमारे साथी इससे विचलित भी हुए हैं और सोशल मीडिया पर इसको लेकर तमाम उल्टा सीधा लिखते रहते हैं। जो भी व्यक्ति उस बीच, चाहे वो पोस्ट के माध्यम से हो, चाहे मेरे जैसा कोई व्यक्ति वीडियो बना के आपके बीच से अपनी बातों को रखने का प्रयास करता हो, उनको कंडम करने के लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं और उनके हौसले को गिराने का भी काम करते हैं। इसीलिए हम इन सबको नज़रअंदाज करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे और किसी भी हालत में तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमें अपनी मंजिल न मिल जाए। दोस्तों, अभी 20 तारीख की मीटिंग के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि एक मीटिंग होने वाला है जिसमें जो भी सूचना होगा उसको हम लोग अपडेट देंगे। शायद वो गलत है या सही ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मीटिंग तो ज़रूर हुआ है और शायद सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो क्लिक भी घूम रहा है। अब वो कैसा है कैसा नहीं ये नहीं कह सकता, लेकिन मीटिंग तो ज़रूर हुआ है। और उस मीटिंग में जैसा कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि अभी जो 5 फरवरी का जो सुप्रीम कोर्ट का एक हेयरिंग जो होने वाला है, सुनवाई जो होने वाला है, उसको लेकर भी बहुत सारी बातें, बहुत सारी चर्चाएं वहाँ पर हुआ है और आगे की क्या कार्य पद्धति रहेगी, क्या कार्य योजना रहेगी, इन सारी बातों को लेकर बहुत सारी जानकारियाँ एक दूसरे के बीच में साझा की गई हैं। और इस बीच एक खबर और निकल के आ रहा है कि सहकारिता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा सभी सहकारिता सोसाइटियों का भी एक मीटिंग हुआ है। उसमें भी इन सारी बातों को लेकर कुछ चर्चा परिचर्चा हुआ होगा। इसका पूरा जानकारी तो अभी तक उपलब्ध नहीं है, लेकिन सहारा से संबंधित जो मीटिंग हुआ है उसका थोड़ा सा जानकारी बात करने पर मिला है कि जिस चीज़ को सहारा सीरीज अधूरा छोड़ गए थे उसको सहारा इंडिया का जो भी शीर्ष प्रबंधन है उसको पूरी तरह से समाप्त करके ही दम लेगा। और इसी का ये नतीजा है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हो रहा है उसमें कपिल सिब्बल जी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि 5 तारीख को जो भी दिशा निर्देश सेबी को या जो रियल एस्टेट की जो कंपनियां हैं उन दोनों कंपनियों को दिया है, मानी सुप्रीम कोर्ट ने 1,000 करोड़ रुपए के लगभग का ड्राफ्ट अदालत में जमा कराने का, उन सारे बातों पर विचार होगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ और आने वाले समय में क्या होने जा रहा है उसका भी दिशा निर्देश 5 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट इस बीच आपके बीच में रखेगा। इस तरीके की बातचीत या इस तरीके की मीटिंग फिजूल में तो कोई करेगा नहीं। निश्चित रूप से आगे का जो भी प्लानिंग होगा उसको सोशल मीडिया पर भी नहीं दिया जा सकता, मगर अगर इस मामले को लेकर अगर शीर्ष प्रबंधन एक्टिव है तो निश्चित रूप से इस बात को आप मान ही लीजिए कि चुपचाप तो नहीं बैठा होगा, कुछ न कुछ तो योजनाएं उसके पास जरूर होंगी। मैं आशावादी हूँ और कभी हिम्मत न हारना मैंने सीखा नहीं है, लेकिन हमारे बहुत सारे लोग
इन सारी बातों को थोड़ा सा फिजूल समझते हैं, मगर इन्हीं सारी बातों से बहुत सारे लोग को संजीवनी भी मिलती है। शायद वो समझे न समझें, मगर मैं इस बात को समझता हूँ कि हमारे बहुत सारे लोग वीडियो को देखकर हौसला अफ़जाई भी रखते हैं और अन्य दूसरों को इस वीडियो के लिंक को या वीडियो को अग्रसर करके दूसरे लोगों को भी सहायता करते हैं। इसीलिए विलम्ब हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको सुप्रीम कोर्ट भी मानता है, माननीय सहारा प्रबंधन भी मानता है कि विलम्ब हो गया, बहुत काफ़ी हो गया। लेकिन ऐसा इलाज ढूँढा जाए कि फिर दोबारा से वो बीमारी उत्पन्न ही ना हो और बीमारी को जड़ से समाप्त किया जाए। उसी की तरफ माननीय सुप्रीम कोर्ट अग्रसर है और सहारनीय परिवार भी इसी बात को लेकर थोड़ा-सा इंतज़ार भी कर रहा है कि एक बार ये जड़ से समाप्त हो जाए, तो फिर नए सिरे से पारी की शुरुआत किया जाए। दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों के दिलो-दिमाग में जो लोग शीर्ष पदों पर थे, चाहे वो आरएम हो, चाहे सेक्टर मैनेजर हो, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पता नहीं अब सहारनीय परिवार का क्या होगा। लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि अगर सहारनीय परिवार को बैन करने की बात होती, बंद करने का बात होता, काम नहीं करने का बात होता, तो जिन स्टेटों में काम प्रेजेंट टाइम पर सहारा की सोसाइटियों में से एक मुख्य सोसाइटी स्टार मल्टीपर्पज़ सोसाइटी का काम चल रहा है, वहाँ पर रिन्यूअल भी कट रहा है, रसीद भी कट रहा है, एफडी भी हो रही है और बिजनेस के नाम पर एक-एक व्यक्ति लाखों करोड़ों रुपए के लोगों का बिजनेस कर रहा है। तो 3 सोसाइटियों पर काम रोक देना भुगतान न होने के आरोप के कारण है और जैसे इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट सहारा के पक्ष को सुनेगा, इन सारी चीज़ों को ध्वस्त कर दिया जाएगा और हम एक बार फिर से पुनर्जीवित होकर आपके समक्ष फिर दोबारा से उन्हीं सेवाओं को लेकर तत्पर रहेंगे जो सेवाएं पिछले 45 वर्षों से सहारनीय परिवार कर रहा है। अब अभी 2025 चल रहा है और ठीक 2 साल के बाद एक ऐसा संस्थान जो 50 वर्ष पूरा करेगा, अपना 50वें वर्ष में प्रवेश करेगा, यानी कि गोल्डन जुबली ईयर में प्रवेश करेगा, मुझे यकीन ही नहीं, पूरा विश्वास है कि उस दिन एक नया इतिहास बनेगा। इसीलिए उस इतिहास के साक्षी बनने के लिए अपने आप को थोड़ा-सा हौसला दीजिए, हिम्मत दीजिए और हर परिस्थिति में खड़े रहने का एक विश्वास दिखाइए, क्योंकि आस्था और विश्वास बहुत ही नाजुक चीज़ें हैं। अगर आपके मन में कहीं से दुविधा है, तो कोई आस्था, कोई विश्वास काम नहीं करेगा। मगर दुविधा नहीं है और दृढ़ निश्चय है, विश्वास है, तो फिर आप पत्थर में ईश्वर को देख सकते हैं। हमारा जो भी विश्वास सहारनीय परिवार को लेकर है, वो बहुत दृढ़ है और हम इस बात को निश्चित रूप से मानते हैं कि हम आज नहीं तो कल विजेता के तौर पर उभरेंगे। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को, साथी को, जमाकर्ता को थोड़े से और इंतजार की ज़रूरत है। इतना लंबा संघर्ष सुखद फल लेके ज़रूर आएगा। धन्यवाद आप सभी को और नई जानकारी जैसे ही मिलती है आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को सादर प्रणाम। जय हिंद। सभी निवेशक साथियों को नमस्कार। जय हिंद, सादर प्रणाम।